हथिनी और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हथिनी और एक चींटी रहते थे। हथिनी का नाम मालती था और चींटी का नाम टिंक था। मालती बहुत ही दयालु और मददगार हथिनी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। टिंक भी एक बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान चींटी थी। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन मालती जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक छोटी सी चींटी दिखाई दी। चींटी एक बड़े पत्ते को अपने सिर पर ढो रही थी। पत्ता बहुत भारी था और चींटी उसे मुश्किल से उठा पा रही थी। मालती ने चींटी को देखा और उसे मदद करने का फैसला किया। उसने चींटी से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं? चींटी ने कहा, जरूर, आप मेरी मदद कर सकती हैं। यह पत्ता बहुत भारी है और मैं इसे अकेले नहीं उठा पा रही हूं। मालती ने चींटी के पास जाकर पत्ते को अपनी सूंड से उठा लिया। चींटी ने भी मालती की मदद की और वे दोनों मिलकर पत्ते को अपने घर तक ले गए। चींटी मालती की मदद से पत्ते को अपने घर ले जाने में सफल रही। चींटी बहुत खुश थी। उसने मालती को धन्यवाद दिया और कहा, आप बहुत दयालु हैं, आपने मेरी बहुत मदद की है। मालती ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती हूं। मालती और चींटी की दोस्ती हो गई। वे दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने आते थे। वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। एक दिन एक भयानक तूफान आया। तूफान इतना भयानक था कि पेड़ उखड़ गए और घर गिर गए। चींटियों का घर भी तूफान में नष्ट हो गया। चींटियां बहुत परेशान थीं। वे नहीं जानते थे कि वे क्या करें। तभी मालती ने चींटियों की मदद करने का फैसला किया। उसने चींटियों से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मालती ने चींटियों को अपने सूंड में उठा लिया और अपने कान में छुपा लिया। वह चींटियों को एक सुरक्षित जगह पर ले गई। मालती की मदद से चींटियां सुरक्षित बच गईं। चींटियां मालती की मदद के लिए बहुत आभारी थीं। उन्होंने मालती को धन्यवाद दिया और कहा, आप एक सच्ची दोस्त हैं, आपने हमारी जान बचाई है। मालती ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। मालती और चींटियों की दोस्ती हमेशा के लिए बन गई। वे दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। कहानी से सीख। यह कहानी हमें दोस्ती और सहयोग के महत्व के बारे में बताती है। दोस्ती में हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए। सहयोग से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चतुर हिरण की कहानी। एक बार की बात है, एक नदी थी जो घने जंगल से होकर बहती थी। नदी के एक किनारे पर एक सुंदर और चतुर हिरण रहता था। नदी में एक दुष्ट मगरमच्छ रहता था। जिस दिन से मगरमच्छ ने हिरण को देखा, वह उसे पकड़ना चाहता था। एक दिन जब हिरण नदी के पास चल रहा था तो उसने विपरीत तट पर कुछ चमकीले लाल जामुन देखे। उसने अपने आप से कहा, ओह, वे जामुन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, काश मैं उनके पास जा पाता और उन्हें खा पाता। हिरण रसीले जामुनों के बारे में सोचता रहा और सोचता रहा, काश मैं भी पार पा पाता। लेकिन जैसे ही मैं पानी में उतरूंगा, दुष्ट मगरमच्छ और उसके दोस्त मुझे खा लेंगे। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह नदी के किनारे तक गया और चिल्लाया, श्रीमान मगरमच्छ, अरे मिस्टर मगरमच्छ। हिरण की आवाज सुनकर मगरमच्छ सतह पर आया और कर्कश आवाज में बोला, यह क्या है हिरण, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? हिरण अब सुरक्षित दूरी पर खड़ा हो गया और बोला, राजा, आज रात एक भोज का आयोजन कर रहे हैं और आपको और अन्य मगरमच्छों को आमंत्रित कर रहे हैं। वहां बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मगरमच्छ यह सुनकर प्रसन्न हुआ और बोला, वाह, क्या राजा हमें आमंत्रित कर रहे हैं? यह अविश्वसनीय है। उसने आश्चर्य से कहा। फिर वह हिरण की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आज रात का भोज है? हां, हिरण ने उत्तर दिया। राजा ने मुझसे मगरमच्छों की गिनती करने और उनकी संख्या बताने को कहा है। नदी के सभी मगरमच्छों को बुलाओ और उन्हें एक के पीछे एक पंक्ति में खड़े होने के लिए कहो, ताकि मैं उनकी गिनती कर सकूं। मगरमच्छ ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और उन्हें भोज के बारे में बताया। उसने उनसे कहा, अब कतार में लग जाओ ताकि हिरण हमें गिन सकें। मगरमच्छों ने आज्ञा का पालन किया। तब हिरण ने कहा, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ूंगा और गिनती के अनुसार एक से दूसरे पर छलांग लगाऊंगा। तुम मुझे नहीं खाओगे। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं राजा को रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं खाएंगे, हम वादा करते हैं, मगरमच्छों ने एक साथ कहा।
हिरण फिर 1, 2, 3 गिनता हुआ एक मगरमच्छ से दूसरे मगरमच्छ पर कूद गया। जैसे ही वह गया, आखिरकार वह दूसरे भोज में पहुंचा और बोला, ठीक है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद श्रीमान मगरमच्छ, यह अब मेरा नया घर होगा। फिर वह धोखे से नाराज हुए मगरमच्छों को छोड़कर भाग गया और इसलिए इस तरह अपनी बुद्धि का उपयोग करके हिरण मगरमच्छों की बाधाओं को दूर करने में सक्षम हो गया। वह अपने नए घर में खुशी से रहता था, हर दिन स्वादिष्ट जामुन और फल खाता था। कहानी से सीख, बुद्धि से बड़ी समस्या को दूर किया जा सकता है। सियार और ऊंट की कहानी। एक जंगल में एक सियार और ऊंट रहा करते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी। सियार बहुत चालाक था, जबकि ऊंट बहुत भोला था। सियार ऊंट के भोलेपन का बहुत फायदा उठाता था। ऊंट की पीठ पर बैठकर सारे जंगल में सैर करता था। जब कभी सियार को कोई भोजन दिखाई देता तो वह उसको वहां ले जाता और कहता कि वहां हरियाली है, वहां उनको बहुत सारा भोजन खाने को मिलेगा। वहां पहुंचकर सियार तो भरपेट भोजन कर लेता, लेकिन ऊंट को कुछ खाने को नहीं मिलता और वह भूखा ही रह जाता। फिर भी ऊंट को अपनी दोस्ती बहुत प्यारी थी। एक दिन सियार ऊंट को नदी के किनारे ले गया और बोला कि चलो भाई, नदी के पास ही एक खेत दिखाई दे रहा है। उस खेत में ढेर सारे तरबूज लगे हैं, चलो आज वहां पर कुछ खाएंगे। तरबूज का नाम सुनकर ऊंट के मुंह में पानी आ गया। उसने झटपट ही सियार से कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और हम जल्दी से नदी पार कर लेंगे। ऐसा कहकर दोनों सियार और ऊंट नदी पार करने लगे। नदी पार करने के बाद दोनों छिपकर खेत की ओर देखने लगे। दोनों किसान के सोने का इंतजार करने लगे। जल्दी किसान सो गया और सियार और ऊंट तरबूज के खेत पर टूट पड़े। तरबूज चीनी की तरह मीठे थे। दोनों तरबूज को स्वाद के साथ खाने लगे। सियार का पेट 2-4 तरबूज खाकर ही भर गया। अब सियार को जल्दी लौटने की पड़ी थी। वह ऊंट से बोला, दोस्त, मुझे तो अब हुआस लगी है। तरबूज खाते हुए ऊंट बोला, यह हुआस क्या होती है? सियार बोला, जब सियार का पेट भर जाता है तो वह आसमान की तरफ मुंह करके हुआ हुआ चिल्लाता है, इसे ही हुआस कहते हैं। अरे दोस्त, ऐसा ना करो, तुम्हारी हुआस से तो किसान जाग जाएगा और मेरा तो अभी आधा पेट भी नहीं भरा है। ऊंट घबराकर बोला, पर मैं क्या करूं, हुआस किए बिना तो मेरा पेट फूला जा रहा है। इतना कहकर ही सियार ने हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। हुआ हुआ की आवाज सुनकर सोते हुए किसान की नींद खुल गई। खेत में ऊंट और सियार को तरबूज खाते हुए देखकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने एक खेत में से एक मोटा लट्ठ उठाया और सियार और ऊंट की तरफ दौड़ पड़ा। किसान को आता देखकर सियार भाग गया, पर बेचारा ऊंट वहीं के वहीं हैरान खड़ा रह गया। ऊंट का मुंह तरबूज से भरा था। किसान ने आव देखा ना ताव और ऊंट की पिटाई करना शुरू कर दिया। ऊंट बेचारा वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और नदी के किनारे पहुंचा। दर्द के मारे आंखों में आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद सियार आया और ऊंट को झूठी तसल्ली देने लगा और बोला, ओहो, कितनी चोट लगी है तुम्हें, किसान ने कितनी बुरी तरह से मारा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऊंट ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, चलो अब नदी पार कर लेते हैं। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, दोनों मिलकर नदी पार करेंगे। सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊंट नदी पार करने लगा। जब आधी नदी पार हो गई तब वह रुक गया और बोला, दोस्त, मुझे तो लौटास लग रही है। सियार ने आश्चर्य से पूछा कि यह लौटास क्या होता है? ऊंट बोला कि जब ऊंट स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो उन्हें लौटपोट करने का मन करता है, इससे उन्हें भोजन पचाने में आसानी होती है। लेकिन यहां चारों तरफ पानी ही पानी है, अगर तुम यहां लोटास करोगे तो मैं डूब जाऊंगा। सियार ने घबराकर कहा। ऊंट बोला, अब मैं क्या करूं, मुझे तो यहीं पर लोटास लगी है। ऐसा कहकर ऊंट पानी में ही करवटें बदलने लगा और सियार अपने आप को संभाल नहीं पाया और नदी में जा गिरा। सियार बड़ी मुश्किल से नदी के किनारे तक पहुंचा और जंगल की ओर भाग गया। उस दिन से सियार और ऊंट की दोस्ती खत्म हो गई। कहानी से सीख, दोस्ती जांच परख कर करनी चाहिए। कुत्ता और बिल्ली की कहानी। एक बार की बात है, एक बिल्ली कहीं जा रही थी। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा और डरावना कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। कुत्ते और बिल्ली दुश्मन होते हैं। बिल्ली को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और वह अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से भागने लगी। लेकिन वह कुत्ते से कम फुर्तीली थी। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। बिल्ली की जान खतरे में थी।
मौत उसके सामने थी। कोई और रास्ता न देखकर वह कुत्ते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन कुत्ते पर उसकी गिड़गिड़ाहट का कोई असर नहीं हुआ। वह उसे मारने को तैयार था। तभी अचानक बिल्ली ने कुत्ते के सामने एक प्रस्ताव रखा। अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल से तुम्हें खाने की तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यह जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच गया तो मुझे दे देना, मैं उससे अपना पेट भर लूंगी। कुत्ते को बिना मेहनत किए रोज भोजन मिलने का यह प्रस्ताव पसंद आया। उसने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने बिल्ली को चेतावनी भी दिया कि धोखा देने पर परिणाम भयंकर होगा। बिल्ली ने कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर अपना वादा निभाएगी। कुत्ते को भरोसा हो गया। उस दिन से वह बिल्ली द्वारा लाए गए भोजन पर जीने लगा। उसे भोजन की तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। वह सारा दिन अपने घर में लेटा रहता और बिल्ली का इंतजार करता। बिल्ली भी हर दिन समय पर उसके लिए भोजन लाकर देती। इस तरह 1 महीना बीत गया। महीने भर कुत्ता कहीं नहीं गया। वह बस एक ही स्थान पर पड़ा रहा। एक जगह पड़े रहने और कोई भागा दौड़ी न करने से वह बहुत मोटा और भारी हो गया। एक दिन कुत्ता रोज की तरह बिल्ली का रास्ता देख रहा था। उसे जोरों की भूख लगी थी, लेकिन बिल्ली थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब बिल्ली नहीं आई तो बेसब्र होकर कुत्ता बिल्ली को खोजने निकल पड़ा। वह कुछ दूर पहुंचा था कि उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी। वह बड़े मजे से एक चूहे पर हाथ साफ कर रही थी। कुत्ते को गुस्सा आया और गुर्राते हुए बिल्ली से बोला, धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा तोड़ दिया। अब अपनी जान की खैर मना। यह कहते हुए वह बिल्ली की ओर लपका। बिल्ली पहले से ही सतर्क थी। वह अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भाग गई। कुत्ता भी उसके पीछे भागा, लेकिन इस बार बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली थी। कुत्ता इतना मोटा और भारी हो गया था कि वह ज्यादा देर तक बिल्ली का पीछा नहीं कर सका और थक कर बैठ गया। इस बीच बिल्ली फुर्ती से भाग गई और उसकी नजरों से ओझल हो गई। कहानी से सीख, दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती। यह हमें आलसी और कमजोर बना देती है। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। मूर्ख भालू की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक भालू रहता था। भालू बहुत लालची था। वह जहां भी जाता सबसे बड़ी चीज चाहता था। एक दिन जब भालू दोपहर में उठा तो उसके पेट से जोर से कराहने की आवाज आई। हे प्रिय, मुझे बहुत भूख लगी है। इसलिए उसने भोजन की तलाश में बाहर जाने का फैसला किया। उस दिन सूरज बहुत तेज चमक रहा था और सब कुछ सुंदर लग रहा था। ओह, आज कितना सुंदर दिन है, भालू चिल्लाया। तो फिर मैं इस दिन का आनंद लेने के लिए मछली खाऊंगा, भालू ने खुशी से सोचा। इसीलिए वह तेजी से नदी तल की ओर चला गया। नदी की ओर देखकर भालू खुश हो गया। वहां बहुत सारी मछलियां हैं, आज तो खूब खाऊंगा। भालू शिकार करने के लिए तैयार हो गया। मछली को ध्यान से देखते हुए वह अपने मौके का इंतजार करने लगा। मौका पाकर भालू ने एक तेज गति से हमला किया। मैंने इसे पकड़ लिया, वह दहाड़ा। लेकिन जब उसने इसे देखा तो वह उतना खुश नहीं था। क्या, यह मछली बहुत छोटी है, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं बड़ी मछली का इंतजार करूंगा। इसलिए भालू ने छोटी मछली को वापस पानी में फेंक दिया। भालू फिर से शिकार करने लगा। वह अपने मौके का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे मौका मिला और उसने अपना बड़ा हाथ घुमाया। उसने एक और मछली पकड़ ली। अरे नहीं, वह रोया, यह भी मेरे पेट के लिए बहुत छोटा है। मैं बड़ी मछली का इंतजार करूंगा। इसलिए भालू ने वही हरकत बार बार दोहराई। बार बार भालू छोटी मछली पकड़ लेता था और बार बार भालू मछली फेंक देता। हमेशा एक ही बात कहता, मैं एक बड़ी मछली खाना चाहता हूं, इस छोटी मछली से मेरा बड़ा पेट नहीं भरेगा। अंत में भालू के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसने सभी मछलियों को वापस नदी में फेंक दिया था। शिक्षा। कई छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बन जाती हैं। जो आपके हाथ में है उसे कभी उस चीज के लिए न जाने दें जो आपके पास अभी तक नहीं है।